अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। वकार हमेशा मुझे लेके सादिया पे शक करता रहा, लेकिन मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर सादिया ने वकार से कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आंटी, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कुछ नहीं कर सकता होता। कुछ भी करने का इख्तियार अल्लाह ताला उससे छीन लेता है। मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मिलवा दूंगा। लेकिन तुम अभी यूएस मत जाओ। क्यों? अगर कुछ अच्छा करना ही है तो मुझे सादिया का नंबर दो और इंतजार करो। आज तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? और इतने अरसे के बाद तुम्हें अपने बाबा कैसे याद आ गए? तो मुझे हमेशा से गलत समझती रही। अब तुम खुद ही देख लो, मैं इस बात को लेकर कितना शोर मचा सकती थी। अब तुम खुद ही इनसे पूछ लेना कि वकार से इनका क्या ताल्लुक है। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। It's all right. तुम्हें वकार का फोन नहीं आया? नहीं, उसका यूं आना वैसे मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो खुद सुन के इतना शॉक हो गई थी। उससे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? खैर, उसके आने से मुझे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका मुझे धमकी लगाना बर्दाश्त नहीं है। वो अपसेट था, मेरी तरफ भी आया था। मैं भी उसे वैसे ट्रीट नहीं कर रही थी जैसे करती आई हूँ। ऐसी इसीलिए वो मुझे धमकी लगा रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती की तो मेरा बहुत बुरा शक है। तुमने अभी तक मुझे सादिया का नंबर नहीं दिया। तुमने उससे नंबर मांगा ही कब? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम सादिया और वकार को इकट्ठा देखना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लव है? आई डोंट नो। इसका मतलब है कि तुम वकार से प्यार करती हो। थक गई हूँ जमशेद। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, उसी गांव जहाँ से आई थी, जहाँ मेरे घर वाले आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ उनके लिए बैठी हुई हूँ। तो फिर मेरे साथ अमेरिका चलो। बस सिर्फ वकार और सादिया को मिलाना है और कुछ नहीं। मुझे लगता है ना कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं या इतना खुश नसीब नहीं हूं कि तुम मेरा साथ देती। खैर, अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। बस वकार और सादिया को मिलाना है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। बाय। सना, कहाँ जा रही हो? काम से जा रही हूँ। किस काम से? अम्मी, क्या ज़रूरी है कि हर दफ़ा आपको हर काम बता के जाऊँ? सनाई, तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? कोई अपनी माँ से इस तरह बात करता है?
सॉरी, बस किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। चलो आओ बैठो मेरे पास। अम्मी मुझे देर हो रही है। मैंने कहा ना बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। देखो सना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। तुम्हारे अंदर एक जंग चल रही है। तुम कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही। तुम कुछ जानना चाहती हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन बेटा, कुछ वक्त और इंतज़ार कर लो। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब मुझे सवालों के जवाब जानने की कोई जस्तजू नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फेक है, रिश्ते, नाते, ये जिंदगी भी। बेटा, ये तो इंसान के अपने ऊपर है कि वो अपने रिश्तों को किस नज़र से देखता है, अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है, उन पर कितना भरोसा रखता है। नज़र धोखा भी तो खा सकती है बेटा। अम्मी, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज़। मुझे काम है, मुझे चलना होगा। बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता कर लो फिर चली जाना। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है। सना, आओ सर, बैठो। जी सना, आज आपको कैसे मेरी याद आ गई? आपको याद है एक दफ़ा आपने मुझे कहा था कि मुझे जब भी आपकी ज़रूरत पेश आए मैं आ सकती हूँ। आप मेरी वेल विशर हैं। बिल्कुल, आप आजमा लें मुझे, पूरी उतरूंगी मैं अपनी बात पे। मुझे बिया के बारे में कुछ मुझे लगता है कि बिया ने बहुत बड़ी चाल चली है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने रात को भी तुम्हें समझाया था ना
कि एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी न की जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अफसोस, तुम तो अपनी फितरत से मजबूर हो। अपने बहू के बारे में पता करने को अगर एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी कहते हैं तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसे ज़रूर निभाऊंगी। वैसे भी राव ख़ानदान में आपको जानता ही कौन है, सिवाय पिया के। और जो लोग भी सवाल करेंगे तो वो मुझी से करेंगे ना कि तुमने अपनी बहू का ख्याल ही नहीं किया। और वैसे तो आपको पता ही है, हमारे माशरे में सास को ज़्यादा ही बदनाम है। इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद? अच्छा, मेरी बातें अगर आपको तकरीर लगी हैं तो मैं उसका मतलब भी बता देती हूँ। आप तो सना का ध्यान रखती नहीं, क्योंकि आजकल आपका ध्यान होता है वक़ार अहमद की तरफ। इसीलिए मैंने सोचा कि सना को मैं ही लुक आफ्टर कर लेती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसी तरह की वाहियात बातें करके तुम सना को मुझसे बज़दन करना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस तरह की आजकल की आपकी हरकतें हैं ना, मुझे सना को बदजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया, बेहतर ये होगा कि जो काम तुम यहाँ करने आई हो वो करो और यहाँ से चली जाओ। हेलो, ये क्या कह रही हैं आप? अगर ये बात सच हुई ना तो आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त होंगी। आपके कारनामे और क्या क्या रंग दिखाएंगे। सॉरी सना, नो प्रॉब्लम। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मैं कह रही थी कि बिया ने इस बार बहुत बड़ी चाल चली। ख्वाबों पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। वैसे भी राव साहब ने क्या किया या राव साहब ने उसे क्या दिया, मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं है। मुझे कंसर्न है तो सिर्फ इस बात से कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। तुम फिक्र ना करो। क्या नाम बताया था? हाँ, वक़ार अहमद। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बिया का उनसे क्या ताल्लुक है। वैसे मुझे एक बात की हैरत है कि बिया अभी तक चुप सादे क्यों बैठी है? ये तो आप सोच रही हैं ना, लेकिन वो चुप कहाँ बैठी है। एनीवेज, मैं अब चलती हूँ।
ओके, डोंट वरी। मैं तुम्हें अब वक्त आ गया, सना को सब कुछ बता दीजिए। अब अगर आप और भी डिले करेंगी तो सना की बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। और वो भी अपनी जगह ठीक ही है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद इसी तरह रिएक्ट करता। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन वकार सना बहुत बुरे हालात से गुजरी है। अभी कुछ अर्सा पहले संभली है। मुझे डर है कहीं वो फिर से। ऐसा नहीं होगा। आप सना को बता दीजिए। क्या बताऊं मैं उसे? अभी तो तुमने मुझे ठीक तरह से कुछ बताया भी नहीं है। मैं बता तो चुका हूं आपको, मैं उनसे मिल चुका हूं। तो फिर मिलवाते क्यों नहीं हो? सना को बता दीजिए, मैं आप दोनों को उनसे मिलवा दूंगा। नहीं वकार नहीं, पहले मैं खुद उनसे मिलूंगी, फिर सना को उनसे मिलवाऊंगी। पता नहीं वो हमसे मिलना चाहेंगी भी कि नहीं। ठीक कह रही हैं आप। वो शायद आप दोनों को भूल चुके थे। क्या क्या फर्क पड़ता? सना लंबे अरसे तक अपने बाप को तलाश करती रही। इसी वजह से इसने सहाफत को अपना प्रोफेशन बनाया। अब अगर उसे पता चल गया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। आज के दिन, आंटी मैं आपको आज का दिन दे रहा हूं, वरना कल मैं सना को खुद ही बता दूंगा। और अगर मैं ये कहूं कि सना से मैं बात नहीं कर सकती, तुम खुद कर लो तो मैं जरूर करूंगा। तो फिर ठीक है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सना से बात करूं। बेहतर यही होगा कि तुम खुद उससे बात कर लो। ठीक है आंटी, मैं खुद सना से बात करूंगा। मैं चलता हूं। ये लो। तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों? बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जमशेद की वजह से? जमशेद की वजह से नहीं यार, वकार की वजह से परेशान हूँ। लेकिन क्यों? वकार की वजह से क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कहीं तुम वकार को पसंद करने तो नहीं लगी? हाँ, शायद मैं वाकई उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं किसी और औरत का घर बर्बाद नहीं कर सकती। क्या मतलब? वकार ने सादिया को घर से जाने को बोला था किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे। आई नो वो दोनों एक दूसरे के लिए आज भी बहुत फील करते हैं, और वकार को मैंने शुरू में सादिया के लिए परेशान होते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी सादिया को चाहता है। और तुम उसके साथ क्या कर रही हो?
अगर वो सादिया को पसंद करता था तो तुम्हारे साथ वक्त क्यों गुजार रहा है? तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाता है? हो सकता है जमशेद ने तुमसे झूठ बोला हो। हाँ शायद, हो सकता है उसने झूठ बोला हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अकेलेपन के खौफ ने वकार को मेरे करीब आने पे मजबूर किया। तुम्हें पता है, जब इंसान अकेला हो जाता है तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। लाजमी नहीं है कि वो सहारा उसे पसंद भी करने लग जाए। तुम इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही हो, है ना? छोटी छोटी सी बातों पर परेशान हो जाती हो और दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचा करो। अपने बारे में ही तो सोच रही हूँ यार। हेलो जी, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा है ना, मुझे चलना होगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं शाम तक दोबारा आऊँगी। ठीक है। तुम इतनी रात को मेरे घर चल के आई हो? खैरियत है भैया? तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी था। हाँ बोलो। मुझे पता चला है आजकल तुम मेरे बारे में काफ़ी इंक्वायरी कर रही हो। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं क्यों भला तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करूंगी? यही तो मैं पूछने आई हूँ। हो सकता है कि सना के कहने पर। वहम का कोई इलाज नहीं है। तुम क्यों डर रही हो? तुम कोई गलत काम कर रही हो क्या? कि अगर सना को पता चलेगा तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सना को पता चल जाए। मुश्किल ये है कि अगर उसको किसी ने गलत बताया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। इशारा नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि सना को गलत गाइड करने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ वो तुमसे मिलती है, बाकी तुम खुद से। अम्मी, अम्मी, आई एम सॉरी। सुबह की बदतमीजी के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सना, तुमने ऐसा कैसे सोचा कि तुम्हारी माँ कभी कोई गलत काम कर सकती है, या वो तुमसे कोई बात छुपाएगी? मैं ऐसा क्यों समझूंगी अम्मी? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम बिया की बातों को ज्यादा अहमियत देती हो। कुछ दिनों से तुम्हारा अजीब सा एटीट्यूड हो गया है। अजीब किस्म से बिहेव कर रही हो मुझसे। अम्मी, इसीलिए तो आपसे सॉरी कह रही हूँ। सना, चलो अपने घर वापस लौट चलें। हम दोनों बहुत खुश थे। इस घर ने तो हमारी सारी खुशियां छीन ली हैं। अभी कुछ दिन और रुक जाए अम्मी। आखिर जाना तो वापस अपने घर ही है ना। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदलने वाला है। हालात जो के तू हैं, और
मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम भी इन हालात से बेजार आ चुकी हो, थक चुकी हो। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये वकार कैसा शख्स लगता है आपको? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि आपको वो एक चालाक सा शख्स नहीं लगता, या ऐसा कि जैसे किसी मकसद के तहत इस घर में आया हो? क्या हो गया है तुम्हें सना? आजकल तुम हर किसी पर शक करने लगी हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिन हालात से तुम गुजर रही हो उनमें किसी पर एतबार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी जान, हर शख्स एक जैसा नहीं होता। वकार तो रायमा के केस के सिलसिले में तुमसे मिलने आया था और तुमने उस पर भी शक करना शुरू कर दिया। कुछ तो हुआ है। बहन का फोन। और अब तो बहुत अच्छा वक्त आ गया, सब कुछ चेंज हो सकता है। तुम प्लीज मुझे सादिया का नंबर दे दो। ये लो, सेव दिस नंबर, कॉल कर लो। नंबर बंद है। गलत नंबर है ना? नंबर बंद है? दादी तो अपना फोन कभी भी बंद नहीं करती। ओह, अमेरिका में इस वक्त काफी रात हो गई। आई थिंक शी इज स्लीपिंग। तुम्हारी उससे लास्ट टाइम कब बात हुई थी? बहुत महीना गुजर गया। गलत नंबर तो नहीं दिया तुमने? मुझ पे शक करना छोड़ दो, है ना? बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता चला है आजकल तुम मेरे बारे में काफ़ी इंक्वायरी कर रही हो। क्या हुआ, नंबर मिला? नहीं। हो सकता है सादिया ने नंबर चेंज कर लिया हो। तो कहाँ से ले सकते हैं उसका नंबर? अंकल से ले लेता हूँ। पर अभी अमेरिका में तो बहुत रात हो गई, सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। ठीक है, लेकिन प्लीज आज रात को लाजमी नंबर ले लेना। तुम कहोगी क्या उससे? उनसे बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि वकार के पास वापस आ जाए। और वो आ जाएगी। हाँ, तुमसे पूछेगी नहीं कि तुम वकार को कैसे जानती हो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे।
क्या क्या कह रहे हो, लेकिन आई नो यू। और अब तो बस उन दोनों को मिलाना है और वापस अपने गांव जाना है, अपनों के पास, जहाँ सब मुझे आज भी चाहते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कि आप आए। आपने बुलाया था, क्यों नहीं आता? तो कहिए। मेरे ख्याल में आपने रायमा के हक में बयान देने का फैसला कर लिया। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। आपको बस मेरे कुछ सवालों के ठीक ठीक जवाब देने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आप वकील हैं, इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं है। सवाल करना, जवाब लेना तो आपका पेशा है। रायमा आपकी क्लाइंट है। अगर आप रायमा को रिहा करवाना चाहते हैं तो मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। पूछिए। आप आ जाओ। मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार जमशेद की तरफ क्यों जाती हो। मजबूरी है इसलिए। अपने लिए खुद मजबूरियां पैदा मत करो तुम। काश ये मेरे इख्तियार में होता। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है, बस अपने दिल को समझाने की बात है। और वैसे भी वकार और सादिया की ज़िंदगी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सादिया वकार को छोड़ के जा चुकी है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तुम दोनों की शादी हो सकती है। अगर उन दोनों की डाइवोर्स नहीं भी हुई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं ज़ारा, तुम समझ नहीं रही हो। सादिया वही औरत है जिसने मुझे पहली बार जमशेद से मिलवाया था। जमशेद कज़न है उसका। बस यही कहने पे जमशेद ने मुझे नौकरी भी दी थी। और अब मैं उसी औरत के हस्बैंड के साथ। ये बात तो तुम्हें पहले भी पता थी, तब पीछे क्यों नहीं हटी तुम? क्यों उसमें इन्वॉल्व होती रही? नहीं, पहले की बात और है। पहले मैं ये समझती थी कि सादिया ने वाकई में वकार को धोखा दिया है और इसमें जमशेद का हाथ है। और अब तुम्हें क्या लगता है कि सादिया ने वकार के साथ कोई बेवफाई नहीं की? सारी गलती वकार की है। पता नहीं, खैर छोड़ो ये सब। ये बताओ, चाय पियोगी? मैं भी बना के लाती।
तुमने अभी तक मुझे सादिया का नंबर नहीं दिया। तुमने मुझसे नंबर मांगा ही कब? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम सादिया और वकार को इकट्ठा देखना ही नहीं चाहती। हमें आप नहीं जानती हैं कि ये शख्स बिया से मिला हुआ है। व्हाट? वैसे सना की एक क्वालिटी की तो दाद देनी पड़ेगी, जो भी उससे मिलता है उसका असीर हो जाता है। पहले अदनान, फिर साद, और अब आप, वकार अहमद। इसका मतलब है जो मैं सोच रही हूँ वो भी गलत नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब ऐसी बातें कुछ हैं जो मुझसे छुपी हुई हैं या मुझसे छुपाई जा रही हैं। अब तो सारे मोहरे तुम्हारे हाथ में हैं बिया। अब ऐसी चाल चलो कि सना हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए।